ना खतरनाक प्रैंक की अथॉरिटीज को तक आना पड़ी को सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं। मेरा नंबर आया। मैं अपनी फ्रेंड्स के अगेंस्ट नहीं जा सकती। हाय गाइस, दिस इज शालिनी एंड वेलकम टू माय न्यू वेरी न्यू स्टोरी टाइम वीडियो। तो ये स्टोरी ना कुछ ज्यादा ही क्रेजी है, मतलब कुछ तो अलग ही लेवल का है। ना खतरनाक प्रैंक की अथॉरिटीज को तक आना पड़ गया। तो द स्टोरी इज बिगिन व्हेन आई वाज इन स्कूल। तो हमारी जो क्लास थी ना वो बहुत ज्यादा, मतलब कुछ ज्यादा ही शैतान थी। एंड इफ आई से कि उन शैतान बच्चों में मेरा भी नाम था तो गलत नहीं होगा। ये बेसिकली आई वॉज नॉट शैतान बच्चा, बट आई एम द पार्ट ऑफ दैट ग्रुप विच हैज़ अ वेरी शैतान बच्चे। तो इनडायरेक्टली मैं भी शैतान बच्चे की ही कैटेगरी में आ गई, बट मैंने ऐसा कुछ शैतानी कभी करी नहीं है। तो जैसा कि मैंने बताया कि मेरी जो क्लास थी वो होता है ना कि एक स्कूल में एक ऐसी क्लास की अगर कुछ भी कांड हुआ है तो इसी क्लास ने किया होगा। एंड उस क्लास में भी एक स्पेसिफिक ग्रुप होता है कि अगर कुछ भी हुआ है तो इसी ग्रुप ने करा होगा 101%। आई वॉज द पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। तो मेरी फ्रेंड्स को आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पता नहीं क्या सूझा कि आज ना कंप्यूटर की क्लास नहीं लेंगे, क्लास लॉक कर देते हैं। मेरी एक फ्रेंड ने 7th लेक्चर में जैसे ही दूसरे सर गए, कंप्यूटर वाले सर के आने से पहले गेट लॉक कर दिया। अब ऐसा क्यों किया? इसलिए क्योंकि जो कंप्यूटर वाले सर थे उनको ना कुछ पढ़ाना वढ़ाना आता नहीं था। वो होता है ना एक टीचर की जिसको देख के लगता है कि ये खुद पढ़ने आए हैं, हमें पढ़ाने आए हैं। तो उसने कुंडी वुंडी बंद कर ली और वो सर थोड़ी देर में आए, वो नॉक कर रहे हैं डोर। यूनिटी बच्चों में इतनी है, किसी ने भी जाके गेट नहीं खोला कि चलो एटलीस्ट टीचर नॉक कर रहा है, खोल देते हैं। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि शालिनी तुम भी तो खोल सकती थी, बट मैं खोल सकती थी, बट मैं अपनी फ्रेंड्स के अगेंस्ट नहीं जा सकती थी। एंड दैट्स द पॉइंट कि मैं भी वहाँ पर शांत रही। सर काफ़ी देर तक नॉक करते रहे, गेट नहीं खुला। एंड ऑब्वियसली नहीं खुल रहा था क्योंकि उसको गेट को खोलने के लिए कोई तो इंसान चाहिए ना। और यहाँ के सारे इंसान तो आराम से एकदम मज़े ले रहे हैं कि वाह सर बाहर है, हमने क्या प्रैंक करा है सर पे, सर को क्लास में नहीं आने दे रहे हैं, लेट्स गो भाई। और इस लेट्स गो के चक्कर में प्रिंसिपल का जो मोटिव था ना हमारी क्लास को एकदम अपनी ऑफिस के बगल में लगाने का, वो पूरा हो गया। वो सर गए, उन्होंने जाके प्रिंसिपल सर को बता दिया कि सर बच्चों ने गेट लॉक कर लिया है। और फिर क्या होना था, वही जो कोई सोच नहीं सकता। ये नहीं कि प्रिंसिपल भी आके गेट नॉक करे कि बच्चे एक बार खोलेंगे, मैं नॉक करता हूँ जाके, सर आप नहीं खुलवा पा रहे हैं तो क्या हुआ। प्रिंसिपल ने जो 2 सो कॉल्ड हमारी फ्रेंड्स बाहर गई थी उनको बोला कि गेट लॉक कर। अब हम लोग का जो आगे वाला गेट था वो हम लोगों ने लॉक करा था, ठीक है, और पीछे वाला भी अंदर से लॉक रहता था। तो उन्होंने क्या करा कि पीछे वाले गेट की भी कुंडी बंद करा दी, ये मेक श्योर करते हुए कि अब इन लोगों ने जब लॉक करा है तो ये भी अंदर रहें। एंड दैट्स द टाइम कि हमारा प्रैंक हम ही पे भारी पड़ गया है। और फिर क्या था उसके, अब जब 7th लेक्चर था ही तो कुछ घंटे बाद तो छुट्टी होनी ही थी, मतलब कुछ मिनट्स बाद तो छुट्टी होनी ही थी। छुट्टी हो गई, वी आर लॉक्ड इन द क्लास। हमारा प्रैंक अब हम ही पे भारी पड़ गया है। एंड मेरा ब्रेकडाउन हो गया। और मेरे ब्रेकडाउन का मतलब रोना बिल्कुल भी नहीं है, मेरे ब्रेकडाउन का मतलब है कि मुझे गुस्सा आता। एंड मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि मैं गेट पे खड़े होके गेट को ऐसे से पीट रही हूँ कि खोल दो, मुझे कोचिंग जाना है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ खोल दो प्लीज़, ये गेट खोल दो, मुझे कोचिंग जाना है। घर जाने की जल्दी नहीं है तुमको, कोचिंग जाना है। देख रहे हो मैं कितनी पंक्चुअल लड़की हूँ। मैं उन लोगों में से हूँ जिसकी 100% अटेंडेंस रहती है स्कूल में, तो मेरी भी थी ऑफ कोर्स। एंड एज आई सेड कि मैं बहुत पंक्चुअल हूँ तो मुझे कोचिंग भी जानी थी, कोचिंग में भी 100% अटेंडेंस रहनी चाहिए। तो उसके चक्कर में मेरा ना गुस्सा फूट गया, मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा मैंने तो कुछ नहीं करा है, मेरे को खोल दो, मेरे को जाना है। एंड दे आर लाइक ज़ॉम्बीज, कोई फर्क नहीं। बच्चा अंदर गेट पीट रहा है, बच्चा अंदर रो रहा है, दे आर लाइक स्टोन हार्टेड पीपल। इतना गंदा प्रैंक फेल तो मेरी लाइफ में कभी नहीं हुआ होगा। और जो बच्चे बाहर से कुंडी बंद किए थे उनको एज अ रिवॉर्ड घर भेज दिया गया कि बेटा आप लोगों के बैग ना कर लेना आके, अभी जाओ, आज ना घर जाओ,
कल आप लोग का अपना बैग ले लेना, बैग की चिंता मत करो, बैग तुम्हारा सुरक्षित है। हाँ ठीक है, चलो। 20-25 मिनट बाद छुट्टी के गेट खुला है, हम लोग बाहर गए हैं। पहली बात तो इतनी गुस्सा आ रही थी क्योंकि मेरी कोचिंग छूट गई। फिर नेक्स्ट डे वेरी इंटरेस्टिंग थिंग हैपन। प्रिंसिपल ने सबके पेरेंट्स को बुलाया जो भी क्लास में थे, एंड आई एम वन ऑफ देम। तो मेरा भी भैया गया, मुझे भी क्लास से बुलाया गया, एक एक करके सबको बुला रहे थे कि आइए आपके पेरेंट्स आए हैं, आप आइए, को सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं। मेरा नंबर आया, मैं गई। गाइज मैं अभी हंस रही हूँ बट उस टाइम जो मेरी हालत थी मैं ही जानती हूँ, क्योंकि आगे किसने कुंडी बंद की कोई फर्क नहीं, लास्ट में मैंने गेट पीटा है। तो यही क्लिप दिखाई गई मेरे भैया को, एंड भैया मुझे देख रहा है, मैं उसे देख रही हूँ। मैं मन में कह रही हूँ भैया ये बात हमारी हो चुकी है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, आपको तो पता होना चाहिए, आप ऐसे रिएक्ट नहीं कर सकते मेरे साथ। फिर क्या था, जैसे ही उन्होंने बोला प्रिंसिपल भी बैठे थे सामने, टीचर्स भी थे 2-4, तो मैंने कहा अब शालिनी विक्टिम कार्ड खेलने का वक्त आ गया है, क्योंकि अगर अभी विक्टिम कार्ड नहीं खेला तो तेरा खेला हो जाएगा। तो फिर क्या, मैंने 2-4 आंसू टपका दिए, एंड दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो आंसू के दम पे नहीं हो सकता। ये बात मुझे उस वक्त भी समझ में आ गई थी, इसीलिए मैंने आंसू टपकाए। एंड आई वाज लाइक, मुझे सेंटर पे बिठा के रखते हैं और कोई भी टीचर आता है तो मुझे ही बोलता है कि तुम बात कर रहे हो क्या तुम लोग, ये वो फलाने ढिमका। एंड प्रिंसिपल, तो क्लास टीचर भी सामने ही बैठी थी, तो प्रिंसिपल ने बोला कि मैम इनकी सीट चेंज करिए, इनको साइड में कर दीजिए। जिस बंदे को बीच में बिठाया गया था एज अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, मतलब मैं समझ रही हूँ एज अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, तो उस बच्चे को अभी साइड लाइन कर रहे हैं लोग, बिकॉज आंसू। फिर क्या, मैंने रोना धोना शुरू कर दिया, मैंने कहा मैंने, एंड दे आर लाइक बेटा आप जाइए, आपकी कोई गलती नहीं है। आई वॉज लाइक यही तो चाहिए था मुझे, कि मेरी कोई गलती नहीं थी, ये सब मैंने तुम लोगों की वजह से किया, क्योंकि तुम लोगों ने गेट बंद किया था। मुझे क्लास में बिठा गया, और पूरी क्लास में मुझे पहली बार मेरे क्लासमेट्स ने रोते देखा, नहीं तो किसी की हिम्मत नहीं है कि शालिनी यादव को रुला दे। फिर मैं रोते धोते गई क्लास में, मतलब उस वक्त तो शांत हो गई ना, मैंने कहा था खत्म, खेला हो गया, विक्टिम कार्ड खेल के मजा आ गया मुझे एकदम। फिर मैं गई क्लास में, फिर धीरे धीरे सारे बच्चे गए, सब लोग रो धो के आ रहे थे, एंड आई वॉज वन ऑफ देम, बट मैंने विक्टिम कार्ड बहुत अच्छे से खेला, सो आई लव दैट। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज स्टोरी। तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या मैंने सही में गेम खेला। Let me know in the comment section, and thank you for watching my story time videos and loving me so much.